गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज में आपको एक्सरसाइज फर्स्ट वास्तविक संख्या मैंने समाप्त कर दिया है, बता दिया आपको। अब जो है आपको एक्सरसाइज 2 जो शुरू करने से पहले मैं उस पर कुछ फार्मूलाज मतलब जो भी उसकी बेसिक चीज़ें हैं, बहुपद है, पॉलिनोमियल्स, ठीक है, उसके जितने भी फार्मूलाज हैं, बहुपद क्या होता है, बहुपद के घात क्या होते हैं, शून्य बहुपद क्या होता है, ठीक है, अचर बहुपद क्या होता है, उन सारी चीज़ों को मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप उसको अच्छे समझिएगा, पढ़िएगा, इस पर जो भी फार्मूलाज है उसको बता दूंगा। फिर इसके बाद इस पर आधारित जो भी मतलब एक्सरसाइज हैं, जितने भी वीडियोज हैं, मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। देखिए क्या है बहुपद। बहुपद होता है a0 a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके an x पर n के रूप में रहने वाले व्यंजक को बहुपद कहते हैं। मतलब जैसे इस तरीके का है, मतलब घात के रूप में जो भी आपका एक प्रकार से घात के रूप में बनेगा जो भी है, ठीक है, वो आपका क्या बनेगा, बहुपद बनेगा। जैसे बहुपद मतलब है इसमें एक से अधिक पद हो, एक से अधिक पद हो, वह क्या है, बहुपद कहलाता है। ठीक है, दो घात हो, त्रिघात हो, चतुर्घात हो, वैसे जैसे जहाँ पर a0 a1 a2 डॉट डॉट करके an अचर वास्तविक संख्याएं हैं और n पूर्ण संख्या होता है आपका। फिर देखिए बहुपद के घात क्या होता है। बहुपदों में चर का महत्तम घात, बहुपदों में चर का जो महत्तम घात होता है बहुपद का घात कहलाता है। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4 में रखे घात 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद है। मतलब बहुपदों का घात, इसमें अधिकतम घात 2 है, घात इसका 2 हो जाएगा, 3 होता, 3 हो जाता। ठीक है, आइए शून्य बहुपद क्या होता है। जैसे px बराबर 0 है को शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे इसका घात बताया नहीं जाता, शून्य बहुपद का घात है बताया नहीं जाता। फिर अचर बहुपद की बात किया जाए, अचर बहुपद क्या है, जैसे px बराबर c में जैसे 5 2 3 4 कोई गिनती संख्या आ जाए वो अचर पद कहलाता है। जहाँ c अचर वास्तविक संख्या है जिसे अचर बहुपद कहते हैं, जिसका घात यानी डिग्री शून्य होता है। जैसे px बराबर 4 px बराबर 9, इसी तरीके से और सारे आ जाएगा आदि। रैखिक बहुपद क्या होता है, एक घात वाली बहुपदों को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे हमारा क्या है, px बराबर 2x प्लस 3 या rx बराबर ax प्लस b a नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो आपका क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, दो घात वाली बहुपदों को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 आदि, या 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, मतलब कोई भी इस तरीके का समीकरण जो बनता है, ठीक है, वह क्या कहलाएगा, आपका द्विघात बहुपद। ठीक है, इतना आप उतार लीजिए, फिर आगे मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अगला बहुपद देखते हैं। अगला बहुपद है यहाँ 7वां है त्रिघात बहुपद। ठीक है, तीन घात वाले बहुपदों को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 एक त्रिघात बहुपद है। फिर अगला है एक पदी बहुपद किसे कहते हैं। देखिए ये सब बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। आपके बहुपद वाले चैप्टर में सारी चीजें हैं, आपको जानकारी होना चाहिए। एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे है यक्स, यक्स में एक पद है, 4 एक पद है, 3x स्क्वायर एक पद है आदि। द्विपदी बहुपद, दो पदों वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे यक्स प्लस 3 एक और 2, यक्स स्क्वायर प्लस 4 एक और 2, एक्स क्यूब प्लस 9 एक और 2, दो पद है आदि। इसी तरीके से बहुत सारे हो सकते हैं। त्रिपदी बहुपद क्या है, तीन पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे यक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 1 2 3, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 1 2 3 आदि। इसी तरीके से बहुत सारे बन सकते हैं। बहुपद का शून्य किसे कहते हैं, किसी बहुपद के चर के वे सभी मान जो बहुपद को शून्य के तुल्य कर दे, बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे ax प्लस b का मान शून्य माइनस बी बाई ए होता है। कैसे कर सकते हैं इसको, जैसे इसको ऐसे कर सकते हैं, ax प्लस बी बराबर 0 करेंगे, b उधर ले जाइए, ax बराबर माइनस बी, x रोकेंगे माइनस बी बटा ए। मतलब ये जो आपका मान दिया रहेगा इसको 0 के बराबर रखेंगे, फिर आप x का मान निकालेंगे, वही आपका शून्यक होता है। अब अगला देखते हैं। ठीक है, अगला है द्विघात बहुपद। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 का शून्यक 2 होता है। ठीक है, जब इसका शून्यक निकालेंगे 2 होगा।
ठीक है, उन्हें ग्रीक अक्षर अल्फा और बीटा से व्यक्त किया जाता है, जो दो शून्यक होंगे। ठीक है, ये शून्यक है, अल्फा बीटा है, इसके लिए आपका बनेगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। जैसे आपका कोई समीकरण दिया रहेगा, मान लीजिए कोई समीकरण दिया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो फिर आप जो है यहाँ पर मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल निकालना चाहते हैं, आप किसी दूसरे समीकरण से यहाँ पर ax स्क्वायर स्मॉल में प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करते हैं। स्मॉल ए बराबर कैपिटल ए, स्मॉल यहाँ देखिए स्मॉल बी बराबर आप कैपिटल बी लिखेंगे, स्मॉल सी बराबर कैपिटल सी लिखेंगे। इसी तरीके से आप रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम में कोई समीकरण ऐसे दिया रहेगा 5x स्क्वायर 3x प्लस 2 बराबर 0 दिया है, ऐसे दिया रहेगा, तो आप इस समीकरण से तुलना करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx बराबर 0 से तुलना करेंगे, तो a बराबर आपका हो जाएगा 5, b बराबर हो जाएगा 3, c बराबर हो जाएगा आपका 2। तब इसी तरीके का ये शून्यकों का योगफल कहेगा, तो अल्फा प्लस बीटा मान लिया ये समीकरण आपका कोई है, अल्फा प्लस बीटा बोलेगा तो -b/a, जहां -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक होता है। यहाँ पर इसे हो गया। फिर शून्यकों का यदि गुणनफल पूछता है, अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं, इसको c/a होता है, अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, फिर द्विघात समीकरण बनाना है। यदि दो मूल अल्फा और बीटा यदि दिया है, तो जैसे होता है x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो इस तरीके के समीकरण देखिए, ये जो है यहाँ पर हमने स्मॉल रखा है, आप कैपिटल भी रख सकते थे। जैसे देखिएगा, आप मूलों का योगफल पूछता है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने ये समीकरण माना है, तो आप रखते -b/a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा ये बोलते, जैसे ये समीकरण आप बनाए हैं, यहाँ c/a हो जाता। यदि हम ये समीकरण लेते हैं, ठीक है, इसको लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा -b/a हो जाता, फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हो जाता। तो इसी तरीके का आपका समीकरण ऐसे दिया रहेगा, आप इस समीकरण से तुलना करेंगे तो मूलों का योगफल गुणनफल मिलेगा, द्विघात समीकरण बनाना है तो ये मिलेगा। अब त्रिघात बहुपद जैसे पूछे दिया रहेगा, उसमें आपको बनाना है, तो कैसे बनेगा मैं उसको बताने जा रहा हूँ। अगला है त्रिघात बहुपद। यहाँ px = ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ a0 = 0 है। फिर तीन शून्यक होते हैं, जिन्हें क्रमशः ग्रीक अक्षर अल्फा, बीटा, गामा से दर्शाया जाता है। यदि कोई समीकरण आपका दिया है त्रिघात बहुपद में, जैसे है ax³ bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 दिया है, तो आप जो है इसको जो है एक दूसरे समीकरण, मान लीजिए तो ऐसे है, सवाल आपका ऐसे दिया रहेगा, जैसे दिया रहेगा मान लीजिए 5x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0, ऐसे समीकरण आपका दिया रहेगा। आप जो है इस समीकरण से ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 से आप क्या करेंगे, तुलना करेंगे। x³ का x³ गुणांक हटेगा, a बराबर 5, यहाँ ये हटेगा x स्क्वायर b बराबर 2, या x हटेगा c बराबर 3, और d अचर पद है d बराबर 6। अब ऐसे जब आप ऐसे कर लेंगे, फिर यदि पूछेगा मूलों का योगफल क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जब त्रिघात वाला दिया है, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, या -x स्क्वायर का गुणांक बटे x³ का गुणांक। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा निकालना है तो c/a, जहाँ x का गुणांक बटे x³ का गुणांक हो जाता है। अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d/a, -d जो अचर पद है, हाँ, x³ का गुणांक। तो इसी तरीके से ये पूछता, तो आप ऐसे निकालते ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या -b/a था, तो b का मान क्या है, 2 है, तो माइनस चिन्ह 2 और a का मान ये। इसी तरीके से आप ये पूरा कर सकते हैं। देखिए बच्चों, आज मैंने जो है सब फार्मूला जो है बहुपद पर जितने भी फार्मूला थे मैंने करा दिया है। अब जो है इसको आपको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब इस पर आधारित जितने भी आपके एक्सरसाइज हैं, जो न्यू सिलेबस में है, पुराना सिलेबस कटने के बाद जो न्यू सिलेबस में है, मैं उसको टॉपिक वाइज आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप उसको समझिए। ठीक है, और अच्छे से समझ कर पढ़ कर जो है आप जो है अच्छा जो है 100 में कम 100 मार्क लाओ, जो भी मार्क्स है पूर्णांक लाओ, आप जो है
मान लीजिए अब तो 70 का पूर्णांक हो गया है, मैथ में 70 का पूर्णांक हो गया कम से कम ना 70 तो आप 65 ला सकते हैं, जब आप अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे तब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।